टीजीटी क्रैश कोर्स और डेफिनेट इंटीग्रेशंस का वीडियो नंबर 7। तो हमारा जो टॉपिक्स चल रहा है डेफिनेट इंटीग्रेशन चल रहा है। उत्तर प्रदेश चयन आयोग के द्वारा जो टीजीटी का एग्ज़ाम होता है उसके संबंध में हम प्रिपरेशन करा रहे हैं, ठीक ना। तो उससे संबंधित जो हमारे नोट्स हैं, कुछ लोगों के पास ये बुक्स हैं और कुछ के पास नहीं है, ठीक है। तो ज़्यादातर डिमांड आती है बुक का सॉल्यूशन करा दीजिए, कहीं कहीं पे सॉल्यूशन नहीं है, कुछ मिसप्रिंटिंग है। तो एक बंदा कहा है कि उसमें जो केवल करेक्शन करा दीजिए, तो करेक्शन की अलग वीडियोस हम बना देंगे, ठीक है। तो केवल करेक्शन के क्वेश्चन, परंतु जो जिसके पास बुक ही नहीं है वो क्या करेगा, तो करेक्शन के लिए जिसके पास बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो बुक्स लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम तो लग रहा है, परंतु सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो शॉर्टकट में जल्दी तैयारी करने के लिए मैं करेक्शन की वीडियो बना देता हूँ। बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बची हुई है। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में आता रहता है, टीजीटी पीजीटी में आया हुआ है, एंड अलग स्टेट में भी ऐसा कुछ नहीं कि यूपी के लिए मस्ट है, सब राज्यों में वैलिड से। यहाँ पे के की वैल्यू फाइंडिंग करना है, के का मान निकालना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 0 to π/2 डी थीटा 9 sin स्क्वायर प्लस का 4 cos स्क्वायर बराबर के पाई। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा कुछ बनाएंगे कि नीचे जब साइन एंड कोस होता है तो जनरली करते हैं तो हैं हम, नीचे 10 बनाते हैं, ऊपर सेक बन जाता है। तो मे भी हम कॉमन लेंगे कोस स्क्वायर थीटा को। कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन अगर निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ये बचेगा 9 sin स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 4, ठीक है। ये कोस ऊपर पहुँचेगा, यानी 1/कोस हो जाएगा सेक 0 to π/2। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 9 10 स्क्वायर थीटा प्लस का 4। तो इसको कन्वर्टिंग करेंगे 0 to π/2। ये होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन हो जाएगा 3 tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 3 tan थीटा को यहाँ पे टीलेट करेंगे, टीलेट करने के बाद उसका डिफरेंशिएशन यानी कि टी मानेंगे, तो 3 tan थीटा इक्वल टू टी। डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड्स, tan का होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इतने की जो क्वांटिटीज है ये हमारा डी टी हो गया, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/3 डी टी। उसके बाद क्या करना है, हमें लिमिट कन्वर्ट करना है, क्योंकि लिमिट ये थीटा की थी, थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू π/2। अब लिमिट हो गई हमारी टी में, तो थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ पे हमने थीटा इक्वल टू 0 रखा, तो 3 tan 0 0 होता है, तो 3 × 0 इक्वल टू टी, तो टी बराबर हो गया 0। उसके बाद हम लिमिट रखेंगे थीटा इक्वल टू π/2 tan 90, यानी कि 3 × tan 90 π/2 इक्वल टू टी। tan π/2 होता है इनफाइनाइट, तो टी इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो एज कन्वर्टिंग टू लिमिट 0 to इनफाइनाइट, सेक स्क्वायर थीटा को हो जाएगा 1/3 डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सोल्विंग करेंगे, सोल्विंग करने के बाद कुछ वैल्यूज आ जाएगा, की का मान हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे ये बन जाता है हमारा 1/3 इंटीग्रेशन 0 to इनफाइनाइट 1/t स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर डी टी। तो यहाँ हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, मालूम होगा जी, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर एंड dx, यानी 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो 1/3 tan इनवर्स t अपॉन 2 एंड लिमिट है 0 to इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो 1/3 यहाँ पे लिमिट पॉइंट ड्रा करेंगे, tan इनवर्स इनफाइनाइट बाई 2 माइनस का tan इनवर्स 0/2, tan इनवर्स इनफाइनाइट tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस का tan इनवर्स 0। tan में इनफाइनाइट वैल्यूज होता है π/2 का, π/2 tan 0 0, तो 1/3 क्या हो गया π/2 माइनस 0, यानी π/6 आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया हमारा कितना, π/6। उन्होंने कहा था के की वैल्यू फाइंडिंग करना था। मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया, क्योंकि 1/3 ऑलरेडी पहले से चल रहा था, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो मैंने लग रहा है कि यहाँ फॉर्मूला में
ए नहीं लिखा है, 1.2 और आएगा, ए की जगह 2 है तो 1.2 और आना है, तो ये हो जाएगा 1.6, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था ना। 1/6, 3 की जगह 6 हो गया, और यहाँ पे 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ रहा है हमारा π/12, ये आ गया π/12, यानी k इक्वल टू हो जाएगा 1/12। k का मान यहाँ पे हमारा 1/12 निकल आएगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, TGT PGT आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नोट सेलेक्टेड हो जाए, बहुत अच्छा ना हो, तो यहाँ पे सिलेक्शन करने के बाद ही क्वेश्चनों को रखा गया है। ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस वीडियो का, f of a plus b minus x equal to f of x, then values of a to b f of x एंड dx इक्वल टू किसके इक्वल होती है। ये क्वेश्चन राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता 2009 में आ चुका है, यानी कि पीजीटी जो पीएससी से और टीजीटी में भी आया हुआ था, और यूपी पर पीजीटी में भी आया हुआ। तो काफ़ी मैं यूपी की बात ना करूँगा, क्योंकि एनबीएस वगैरह केवीएस में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है ना, तो बहुत क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटिंग करते हैं, वो ये वाले क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना, तो जैसे इसका आंसर कुछ लोग जो पहली बार करेंगे वो आंसर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, परंतु और हम लोग को मालूम है आंसर क्या आने वाला है, तो मैंने पहले ही इसको टिक लगा दिया है। f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो आंसर आएगा a प्लस बी बाई 2 और लिमिट पॉइंट a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। करना कैसे है, केवल इसको सॉल्विंग पॉइंट लेते हैं। ठीक है ना, जैसे कि हमारा ये वैल्यू दे रखा है, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन से a टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान देंगे। सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह रख देते हैं हम, क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स एंड डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 पे 2 को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं। ठीक है, या हम उसको थोड़ा सा अगर जोड़ते भी नहीं हैं तो समीकरण नंबर 2 को इस कन्वर्टिंग कर देते हैं। अगर कन्वर्ट करते हैं इसको तो एफ ऑफ ए प्लस का बी डी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स और एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यानी कि ये इसके साथ में एफ ऑफ एक्स रहेगा, तो ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स, ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन में एक एक्स की जगह रखा जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स, ये जो दे रखा है, यानी एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रखा जाएगा। तो जो हमारा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो यहाँ पे जो हम इस क्वेश्चन को रखेंगे लिमिट ए टू बी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे मैंने मुझे लग रहा गलत लिख लिया था क्वेश्चन, ये यहाँ पे एक्स और है, एक्स एफ ऑफ एक्स, तभी तो आगे चल नहीं रहा है, एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब कोई समस्या नहीं है, एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो एक्स की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे हम एफ ए प्लस बी माइनस एक्स रख देंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देते हैं, जैसे यही वाला है, एक्स की जगह रख देते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स हमारा जैसा का वैसे ही रखा रहेगा, क्योंकि फंक्शन में हमें दे रखा है ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स, यानी ए प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू एक्स हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमने रखा है ए टू बी, ये हो जाएगा ए प्लस का बी माइनस का एक्स एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट लाइन ये कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस का बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस का ए टू बी, और ये होगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए प्लस बी को हम बाहर निकाल लेंगे, ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए टू बी 1 ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, ये हो जाएगा आई। ठीक है ना, तो आई इक्वल टू ए प्लस बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा आई, ये तो वैसे ही रहेगा, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस आई, और आई कितना होगा 2i। तो 2i इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन मैं यहाँ कर देता हूँ, 2i इक्वल टू ए टू बी ए प्लस का बी, लिमिट पॉइंट है ए टू बी एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स, तो i इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी बाई 2 ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक उतर गया था, इसका बी आंसर आ रहा है, क्योंकि आंसर
रटा हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, बार बार रिपीट होता है। तो जो अच्छे क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इनमें कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। जैसे आगे क्वेश्चन है आई एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 10 की पावर nx एंड dx, देन फाइंड द लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n। और ये आई एन प्लस टू इसकी वैल्यू फाइंडिंग करना। और ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 1/2, बी है 1 एंड सी है इनफाइनाइट एंड डी है 0, ठीक है। तो आई एन एंड आई एन प्लस टू इसकी वैल्यू फाइंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं आई एन, हमारे पास ये है, ये इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ सॉल्यूशन में। आई एन इक्वल टू 0 to π/4 10 की पावर nx एंड dx इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड आई एन प्लस टू इक्वल टू 0 to π/4 एंड 10 की पावर n प्लस 2x डी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। n की जगह n प्लस टू है, इसको कन्वर्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले फॉर्मेट में ले लेते हैं आई एन प्लस आई एन प्लस टू, इन दोनों को जोड़ लेंगे 0 to π/4, यानी कि 10 की पावर nx dx प्लस 0 to π/4 एंड 10 की पावर n प्लस का 2x एंड dx। इसमें n से क्या करना है मल्टीप्लाइंग, तो हमने n से मल्टीप्लाइंग कर दिया। उसके बाद लेंगे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, और ये होगा आई एन प्लस टू इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, यह होगा 0 to π/4 10 की पावर nx dx प्लस 0 to π/4 10 की पावर n प्लस 2x एंड dx, ठीक है। तो इसको अलग अलग लिखे हुए हैं, एक साथ इंटीग्रेशन में ले लेते हैं। एक साथ इंटीग्रेशन में लेने के बाद ये थोड़ा सा क्या होगा, बट क्वेश्चन अब मैंने पूरा ले ही लिया है, क्वेश्चन ये सामने रखा हुआ है। और ये हो जाएगा लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n, यहाँ पे आई एन प्लस टू इक्वल टू एंड लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। मैं करता हूँ n को पहले ले लेता हूँ और इनको एक साथ करना है 0 to π/4 10 की पावर nx dx प्लस 10 की पावर nx इंटू 10 की पावर 2x एंड dx। 10 की पावर nx को क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 to π/4, और यहाँ पे 10 की पावर nx को मिलेंगे 1 प्लस का 10 स्क्वायर x एंड dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर x हो जाएगा कितनी, सेक स्क्वायर x, ठीक है। तो ये बन रहा n है लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 0 to π/4 और 10 की पावर nx 1 प्लस 10 स्क्वायर होगा सेक स्क्वायर x एंड dx। 10x को हम क्या मानेंगे, t मान लेते हैं। लेट 10x इक्वल टू t, डिफ्रेंसिएशन करेंगे सेक स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, देन इट इज़ द dt। एंड लिमिट कन्वर्ट करेंगे x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर टेन जीरो इक्वल टू 0 होता है, एंड x इक्वल टू π/4 पर 10 π/4 यानी कि 1 हो जाएगा, ठीक है। तो लिमिट आ रही है n, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे हमारा जो पोर्शन है लिमिट कन्वर्ट होने के बाद आ गया 0 to 1, और इसको t माना t की पावर n एंड ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट होगा t की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 एंड ये हो जाएगा 0 to 1, ठीक है ना। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा n लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट एंड t की पावर n प्लस 1, ये n प्लस 1 मैंने यहाँ पे ले लिया बाहर, t की पावर n प्लस 1 लिमिट है 0 to 1, तो n अपॉन n प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 1 की पावर n प्लस 1 0 की पावर n प्लस 1 यानी कि n अपॉन n प्लस 1। अब इसमें क्या चल रहा था, लिमिट और चल रहा था ना, ये वाला लिम n टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है ना। तो n अपॉन n प्लस 1 आया है, यानी कि लिम n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n प्लस 1 ये चल रहा है, ठीक है ना। इसका लिमिट पॉइंट और लेना है, यहाँ पे हमें सॉल्यूशन लेना है। अगर इनफाइनाइट डायरेक्ट रख देता हूँ तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो जाएगा, इसको डायरेक्ट नहीं रखना, पहले सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट वाला पोर्शन पढ़ रखा होगा आप लोगों ने, n को मान लेंगे 1 प्लस का 1 अपॉन n, n से कैंसिल हो जाएगा,
तो ये हो जाएगा n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/1 प्लस का 1/n। इसमें टेकिंग लिमिट लेते हैं 1 प्लस का 0 यानी कि 1/1 इक्वल टू 1। तो इसका आंसर हमारा आ गया है 1।